सतनाम। सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे कि अनहद नाद का अर्थ क्या होता है। इसके पहले हमने आपको अनहद का अर्थ बतलाया था, यानी कि अनहद का मतलब क्या होता है। अनहद का मतलब हो जाता है अनेक प्रकार के धुन, ठीक है। और आपको अनहद के बारे में जानकारी जानने के लिए आपको अनहद की वीडियो में जाकर देख लेना है। परंतु यहाँ पर जुड़ा सवाल ये आ रहा है कि अनहद नाद के बारे में आपको अर्थ बताया जा रहा है। यानी आप लोग भक्ति मार्ग में जितने भी भक्त समाज है, आप सभी लोगों को ये समझना है कि शब्द जो होता है और शब्द के अर्थ को परख लेना, पहचान लेना सबसे बड़ी साधना है इस संसार में। यानी आपको कोई भी व्यक्ति कुछ कह रहा है, आपसे कुछ कहने के लिए कह रहा है करने के लिए, तो आपको ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि मुझे जो बातें बतलाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, उन बातों को मुझे उपयोग में लेना चाहिए या नहीं। अब आपको यहाँ पर यह समझना चाहिए कि अध्यात्म का जो रास्ता होता है, अध्यात्म का मतलब भविष्य काल होता है। अर्थात आप आज कैसा कर्म कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपको आने वाले भविष्य में उसका परिणाम मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को समझना है यहाँ पर कि अनहद और नाद, अनहद नाद का अर्थ क्या होता है। केवल नाद शब्द जो होता है, ना और दा, ये नाद शब्द का अर्थ होता है आवाज। यानी इस संसार में अगर कोई भी व्यक्ति आप लोगों को ध्यान करने के लिए कह रहा है, कोई भी गुरु आपको ध्यान करने की विधि प्रक्रिया दुनिया भर की बातें समझाता है, तो इसका मतलब आप लोग ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों को ये मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आप लोगों को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। वास्तविकता का मतलब ये होता है कि वास्तविक परम सत्य पुरुष परमात्मा की जितनी बातें हैं और जितनी जानकारी सदगुरु कबीर साहब ने दी है, आपको ठीक उसी प्रकार से उनकी बातों को समझना होगा। अब इस कलयुग में, वर्तमान में आप लोगों को चढ़ा बढ़ाकर वाणी को समझाया जाता है। यानी वाणी कुछ और कहती है, लेकिन ये लोग कुछ और ही आपको समझा देते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। तो अच्छी तरह से आप लोगों को यहाँ पर आज ये जान लेना है कि अनहद नाद का अर्थ क्या होता है। इसके बाद किसी भी गुरु के शरण में जाओ और ज्ञान को प्राप्त करो। अनहद का मतलब हमने आपको वही बताया है कि विभिन्न प्रकार के जो धुन होती हैं, धुनें, जो विभिन्न प्रकार की धुन होती हैं, वो धुन, उन धुनों में जो आवाज होती है, जिस आवाज को आप लोग सुन सकते हैं, यानी आप लोग स्वयं से सुन सकते हैं उन धुन की आवाजों को, यानी नाद का मतलब आवाज होता है। और परमात्मा आवाज नहीं है, ये आज अच्छी तरह से आपको जान लेना। परमात्मा शब्द स्वरूप है, ध्यान रखना, शब्द स्वरूप। परमात्मा ने शब्द की बात कही है, धुन की बात नहीं की। अब यहाँ पर यही समझ लेना है आप लोगों को। थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि शब्द और धुन में फर्क क्या होता है, वही हम आपको बतलाना चाहते हैं कि शब्द जो होता है, शब्द किसी भी धुन का मूल केंद्रित स्थान होता है। यानी आपको उस शब्द की तलाश है जो शब्द जगत में कुछ भी नहीं था, तब से वो शब्द था। अब आपको शब्द में जो आवाज होती है, जिन शब्दों में आवाज होती है, यानी जिन शब्दों को कैप्चर किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, ये सभी शब्द नकली हैं। यानी कि परमात्मा सत्ता शब्द नहीं है, यानी शब्द स्वरूप। अब आपको परमात्मा के बारे में लोग बतलाते हैं कि शब्द स्वरूप परमात्मा है, तो आप लोग ऐसा सुनते हैं कि परमात्मा एक आवाज है, और उसी आवाज को सुनने के चक्कर में आप लोग ध्यान में मगन हो जाते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की धुन में उलझे रहते हैं। यानी आपको धुन सुनने को मिल जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हमें परमात्मा का ज्ञान हो गया। आपको यही नहीं पता बताया गया है कि आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप है, और आत्म ज्ञान हो जाने के बाद में, यानी आपको गुरु से आत्म ज्ञान होता है। यानी गुरु बतलाता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। आपको सिर्फ इतना ही जानना होता है, और इसके बाद में गुरु के बताए मार्ग पे आपको चलना पड़ता है। अगर आप गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चलते हैं तो फिर आप अपने मंजिल में कामयाब नहीं होते। कहने का तात्पर्य, आप मोक्ष चाहते हैं, परंतु मोक्ष के काबिल आप नहीं बनते। अगर आप मोक्ष के काबिल नहीं बनोगे तो आपको मोक्ष सपने में भी नहीं मिल सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर नाद का मतलब बताया गया है। नाद का मतलब आवाज होता है, और आवाज परमात्मा नहीं है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन है। तो जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करने में अनेक प्रकार के जो शब्द सुनते हैं, यानी अनहद की धुनें सुनते हैं, उसे अनहद नाद कहा जाता है।
जितने लोग धुन को सुनते हैं, कोई गारंटी नहीं आप लोगों को कौन सी धुन सुनने को मिल रही है। आप लोगों को यही बताया जाता है कि बस ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो, धीरे धीरे से आगे बढ़ जाओगे। यही आप लोगों को पता नहीं चलता है कि तुम बैठकर कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हो, चलकर ही आगे बढ़ सकते हो। तो जिंदगी का ये जो सफर है, इस जिंदगी के सफर को तय करने में आपको कैसे रहना है, कैसे संसार में चलना है, कैसे अपने जीवन को गुरु के बताए अनुसार ढाल देना है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। बैठकर कोई भी व्यक्ति कहीं सफर नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी इस संसार में आप लोगों को केवल और केवल मूर्ख बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों को सत्य ज्ञान नहीं है। तो सत्य को समझने के लिए पहले शब्द के सही भावार्थ को समझना अति आवश्यक है। तो आपने यहाँ पर समझा अनहद और नाद का मतलब। अनहद का मतलब विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है, और नाद का मतलब हो जाता है आवाज। जितनी भी आवाजें आप अपने शरीर के अंतर्गत सुन सकते हैं, जो भी पाखंडी गुरु इस संसार में आप लोगों को ध्यान करने की विधि नियम कानून बताता है, आप यूं समझ लेना कि वो मुझे अनहद नाद का जाप करवा रहा है। जबकि साहिब ने कहा है जाप मरे अजपा मरे अनाथ भी मर जाए, ठीक है। शब्द सूरत समावेश शब्द पे ताहे कालने का अपनी सुरती को मतलब आपका जो लक्ष्य है, आपका लक्ष्य इस संसार में नहीं ठहरना चाहिए। आपका लक्ष्य सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, यानी सदगुरु की शिक्षा से आपको अपने जीवन को ढालना है। अगर आप सदगुरु के बताए मार्ग पे चल रहे हो, इसका मतलब है आपकी सुरती परमात्मा की ओर जा रही है। लेकिन आप मनमानी कर रहे हो, माया में मतलब माया में मोहित हो गए हो, और आपको संसार में सब कुछ अच्छा लगता है, धन कमाना, पैसे कमाना और घूमना भागना, ऐश करना, मान बढ़ाई, दुनिया भर की जो माया का जो प्रपंच है, अगर इनमें आपको मन लगता है, इसका मतलब है कि सुरती आपकी परमात्मा की ओर नहीं है, आपकी सुरती माया की ओर जा रही। तो आपको अपनी सुरती को खींच के सदगुरु की शरण में लाना है। यानी सदगुरु जो आपको बतला रहा है, सच्चा गुरु जो आपको बतला रहा है, आदि अनादि मुक्ति पंथ से जो वो आदेश आपको मिल रहा है, उस आदेश का पालन करने का मतलब होता है कि आपकी परमात्मा से लगन है और आपकी इच्छा परमात्मा से मिलने की है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति आप लोग निश्चित रूप से चाहते हो। और ऐसा करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा को नहीं खोजना होता है। परमात्मा के काबिल अगर बन जाओगे तो परमात्मा कभी भी आपको किसी भी समय मिल सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि परमात्मा को पाने के लिए हम करें क्या। यही बताने के लिए जगत में गुरु और सदगुरु की महानता होती है, ठीक है। तो आप लोगों को शब्द को परखना है। दुनिया भर का जंतर मंतर, ध्यान विज्ञान, ये फलाना ढिंका आप लोगों को करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति होती है गुरु से। और आपको अनहद नाद के बारे में समझाएगा। नाद का मतलब आवाज होता है। जिस आवाज को आप लोग सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं, ध्यान रखना, जो गुरु आपको शब्द स्वरूप का ज्ञान करवाता है, पार ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप का ज्ञान करवाता है, जो शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आता है, जो शब्द जीभ्या में नहीं आता है, ऐसा शब्द भेदी गुरु से आपको प्राप्त होता है। परंतु वो शब्द आपको केवल उस समय सुनाई देता है जिस समय आपको भेदी गुरु लखाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि भेदी गुरु के द्वारा ही आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसके बाद परमात्मा स्वरूप के दर्शन करना असंभव है। कहने का तात्पर्य, हमने आपको कोई सार शब्द लखाया है और उस सार शब्द को आप दोबारा पुनः से कभी नहीं सुन सकते हो, क्योंकि वो शब्द सर्वव्यापी है। जिस प्रकार से वो शब्द बाहर सुनाई नहीं देता, उसी प्रकार से वो शब्द अंदर भी सुनाई नहीं देता। स्वयं से जब गुरु आपको लखाता है उसी समय वो सुनाई देता है। तो वो शब्द परमात्मा का शब्द स्वरूप है, बल्कि परमात्मा कोई धुन नहीं है। आपको ये समझ लेना। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे। नाद का मतलब आपने समझा है, आवाज होता है। और जो भी आवाज आप लोग ध्यान में सुनते हैं, तो आपको ये समझना है कि वो परमात्मा का असली स्वरूप दर्शन नहीं है, यानी आप लोगों को आत्मज्ञान नहीं कराया गया। इस संसार में आत्मज्ञान गुरु से होता है, यही बात आप लोगों को छिपाई गई है और आप लोगों को ये बात पता नहीं है। इसीलिए बताया जा रहा है कि आप लोगों को अपना दिमाग इसमें बिल्कुल नहीं लगाना। जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, ठीक उसी तरह से आपको समझना है और अपने जीवन में उनके वचनों को धारण करना है और अपने जीवन को गुजारने के लिए परमात्मा कबीर साहब के संदेश के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन नैया को आगे बढ़ाना है। मनमानी तरीके से भक्ति के मार्ग में आप चलोगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सतनाम साहिब बंदी। हम आपको फिर मिलेंगे।